जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। आखिर आज हेडलाइंस में है क्या? यानी 18 महीने डीए एरियर के ऊपर संसद में हंगामा, सरकार ने दिया जवाब। और ओआरओपी पर सैनिकों की नई रणनीति, अपना हक लेके रहेंगे दोस्तों। और आर्मी डे परेड में पहली बार बड़ा बदलाव। दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बात देखेंगे 18 महीने डीए एरियर की, जिसका सबको इंतजार था। कोरोना पीरियड में हमारा 18 महीने का डीए और डीआर रोक दिया था। उसके ऊपर दोबारा सरकार यानी दोबारा विपक्षी लोगों ने सरकार से पूछा। प्रश्नकाल के दौरान सरकार के जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी ने दिया जवाब। क्या जवाब दिया? सबसे पहले उन्होंने बोला है कि 18 महीने का जो हमने डीए और डीआर रोका गया था उसमें सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ था। जनमानस के लिए काफी कल्याणकारी योजनाओं में ये धन हमने खर्च किया है। अभी हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं 18 महीने का डीए का एरियर दूं। इसके ऊपर संसद में हंगामा हुआ। सांसदों ने बोला कि उन्होंने कोरोना पीरियड में जितने केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके काम किया था, आखिर उन्हीं का आप 18 महीने के डीए एरियर क्यों रोक रहे हैं? यदि आपकी अर्थव्यवस्था ठीक है तो आप इसको रिलीज करिए, पेड करिए। इसके बाद जो संसद के बाहर की प्रतिक्रिया हुई उसमें कर्मचारी यूनियन संघ है, उन्होंने कहा कि हम अपना हक लेके रहेंगे, हम रोडों पर धरना करेंगे, हड़ताल करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे। एक तरफ सरकार कहती है हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है, हमारी आर्थिक नीति ठीक है, जबकि कोर्ट ने भी कह दिया था कि जैसे ही आपकी चीजें सही हो जाती आप इनका 18 महीने का जो एरियर है, बकाया है, उनको आपको भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन सरकार की मंशा में सीधे सीधे खोट नजर आ रही है। दूसरी बात कहते हैं ओआरओपी पर सैनिकों की नई रणनीति। बिल्कुल जी हां, यानी वो सैनिक यानी जो कि बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर 5 साल का जो इनका रिवीजन होना था और इसके लिए बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट भी सैनिकों के साथ था, लेकिन अब सैनिक अपनी लड़ाई फिर खुद लड़ने के लिए सड़कों पर आ गए। आप ये झलक देखिए, एक क्लिप देखिए, ये पंजाब की है जहां पर जितने भूतपूर्व सैनिक हैं उन्होंने भारत माता की जय एक अच्छे अनुशासन के तहत उन्होंने अपनी बात रखने की अभी कोशिश कर रहे हैं। और ये आह्वान किया है, ये विनम्र निवेदन किया है कि पूरे देश में जितने भी सैनिक संगठन हैं आप सड़कों पर उतरिए और प्रशासन को जगाइए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, हमारा हक है, आप बोल चुके हो लेकिन अब देने में इतनी देरी क्यों कर रहे हो? क्या मनसा में कोई खोट है या और कोई कारण है? सामने आकर के बिल्कुल कहिए। लेकिन सरकार इसको गोलमोल और गुमराह कर रही है। अब सैनिकों समझ गए कि सेना के साथ अब राजनीति काफी हो रही है। अब सैनिक राजनीति का शिकार नहीं होंगे, ये उनके अब दिमाग में और दिल में बस चुका है और इसका आपको अगले आम चुनाव में देखने को मिलेगा सर। तीसरी बड़ी बात कहते हैं दोस्तों कि आर्मी डे परेड, जैसे हम सभी अभी तक जानते हैं आर्मी दिवस यानी आर्मी का स्थापना दिवस 15 जनवरी 2023 को मनाने वाला है। और इस बात हमेशा ये दिल्ली में मनाया जाता है, लेकिन पहली बार ये सरकार की या डिफेंस मंत्रालय की कोशिश हुई है कि इसको दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में मनाया जाएगा, क्योंकि बेंगलुरु में जो फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा का पैतृक गांव है और उन्होंने सोचा है कि पहली मैं सच्ची श्रद्धांजलि और पहली बार यदि मैं दिल्ली से बाहर मान रहा हूं तो इसको बेंगलुरु में मिलाया जाएगा। और हमारे सैनिकों के लिए एक अच्छी पहल है कि जहां भी स्मारक है, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे नेशनल ओकेजन्स हैं जो आर्मी के साथ संबंधित हैं, हर जगह मनाना चाहिए, क्योंकि ये आर्मी पूरे देश की है और हर जगह उनके स्मारक बने। मैं इस पहल का करता हूं स्वागत। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।